हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ आरजे, शी इज़ वॉइस आर्टिस्ट, शी इज़ मिसेस इंडिया, शी इज़ urvashi chauhan. So let's welcome urvashi. I hope she'll be joining soon. Yeah, she's there. urvashi, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, काइंडली ज्वाइन. Hello everyone. Today we are going to have a multi-talented, beautiful lady. Yeah, she's there. Hello, Urvashi. Hello. Am I audible? Yes, you're. Am I audible? Yeah, you're. Hello. My net is lacking or your net is lacking. Please, viewers, let us know if somebody is lacking or if somebody is not visible. It will be really great if somebody, thank you, all the viewers for joining us. It's really great to have you here. And Urvashi, welcome to the very lovely show. Thank you so much, ma'am, for having me. Yeah. So, जैसा कि मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, so talented. You are RJ, you are voice artist, you are Mrs. India. तो शुरुआत कहाँ से की जाए? मुझे लगता है कि हम शुरुआत करें आपसे, आपको जानने की. Like Urvashi, as a person, as a girl, कहाँ से belong करते हो आप? Well, I belong to Jabalpur. It's in MP, and I am brought up there only. And I did my schooling from there, and after that, I did my MBA. And MBA खत्म करते करते वो होता है ना, आपको अपनी और अपनी कॉलिंग पता चल जाती है. तो खत्म करते करते वो था ही कुछ रेडियो से प्यार, थोड़ा वॉइस एक्टिंग एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम देयर माय इन अ वे स्टार्टेड. ओके, सो लाइक कॉलिंग, जैसे कि आपने बात की कॉलिंग की, तो किस तरह से पता चली आपको ये कॉलिंग? लाइक फ्रेंड्स के थ्रू या कुछ ऐसा सिग्नल मिला? हाउ कम? होता ही था बिकॉज जब हम छोटे थे तो एवरीबडी वी ऑल वॉच कार्टून्स एंड वी कीप वॉचिंग मूवीज एंड रामायण एंड एवरीथिंग. सो मैं जो भी चीज देखती थी एंड उसके बीच में अगर कोई भी मुझसे बात करता था तो मैं उसको मिमिक करके उसमें जवाब देती थी. सो वहां से पता लगा कि इट नॉट लाइक दैट. वो वॉइस को मिमिक करना एंड रेडियो से, गानों से एंड लोगों से कॉन्वर्स करना, वो पहले से ही था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ओनली. ओके, तो किस तरह की वॉइसेस लाइक यू स्टार्टेड मिमिक? वेल, मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता, शेयर विथ यू. माय फेवरेट कार्टून यूज्ड टू बी शिनचैन. So if I used to when I'm watching Singh and अगर उसके बीच में my mother used to call me, then मैं उसको Shin की आवाज में ही रिप्लाई करती थी. Chinchin, कैसे? Like how? Can we have एक छोटा सा? जरूर जरूर, क्यों नहीं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिनचैन की मम्मी उससे बुला रही है एंड शिनचैन लाइक खेल रहा है या अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तो मैं उसको ऐसा बोलती थी, ये क्या हुआ, कौन मुझे बुला रहा है, नहीं मैं नहीं आऊंगा मम्मी. Oh, that's really wonderful. So ऐसे, so what was their reaction? I mean, it's really amazing. Initially तो उन लोगों ने भी बहुत लाइटली इस चीज को लिया बिकॉज nobody, I was very young and they never thought that I want to take this thing as a profession. And one day, after completing MBA, I'll do voicing and something like that. So nobody in my family has taken it that seriously. But yeah, my parents have always been very, very supportive, and they always, used to tell us that you should follow whatever your heart desires, because that's the only way you can flourish in life. So फिर बस जर्नी शुरू हो गई. Okay, so voice artist से RJ, वो कैसे? How was that journey started? Well, voice
वॉइस आर्टिस्ट से आरजे नहीं बनी, मैं आरजे से वॉइस आर्टिस्ट बनी। बिकॉज हुआ यूं, बिकॉज मैंने एज एन आरजे ज्वाइन किया। एंड जब आप आरजे होते हो तो आप बहुत सारी वॉइस ओवर एंड बहुत सारे जिंगल्स आपको एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब रिकॉर्ड करने होते हैं। So when I became an RJ, so I started recording those jingles for certain TV series and ads जो हम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हैं हमारे लिसनर्स के, तो वो मैंने रिकॉर्ड करने शुरू किए। एंड धीरे धीरे मुझे पता चला कि आई एम लिटरली एंजॉयिंग माय जॉब एंड दिस इज एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू डू। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग दिस वॉइस ओवर्स, आईआईएस एंड टीवीसीज। फिर ऑब्वियसली आपके कॉन्टैक्ट्स इतने हो जाते हैं कि यू start getting offers and everything, and from there it all started. Right. Viewers, I hope Sharik is there. Can you please tell us कि whether we both are visible, because मुझे sometimes इनकी आवाज थोड़ी सी crack होके आ रही है. I hope you all, it's not interrupted. It will be really great if you people tell us. It will be really nice. So we were there, like as you mentioned about jingles. So jab jingles like you used to create. Yeah, or it is basically हमारी पूरी टीम होती है, but then RJ is obviously RJing is a very very creative job. If you are an RJ, you have to be like creative and content जो आजकल हमारे social media पे बहुत छाया हुआ है. So we are basically in a way content creators. So पूरी टीम होती है, उस पे काम करती है and everything. But आरजे का तो ऑब्वियसली इनपुट्स बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं हम उस चीज को जब जिंगल्स बनाते हैं। एंड उसके बाद पूरी प्रकार से काम करती है एंड तो हम फाइनलाइज करते हैं, फाइनली रिकॉर्ड करते हैं। Okay, fine. So matlab it's really amazing to and how difficult is to write content for radio. I mean it's because script should be, it should be crisp, it should be funny, it should be entertaining. So क्या माइंड में रहता है, what is there in the mind जब आप क्रिएट करते हो ऐसी चीजें? वेल सबसे पहले तो एक जो शो बनता है, तो एज अ लेमैन जब हम किसी शो को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये नॉर्मली आरजे स्पीकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग्स। बट आप देखिए 4 घंटे का शो, कोई भी शो 3 से 4 घंटे का शो होता है, उसके बीच में हम सॉन्ग्स भी लगाते हैं, उसके बीच में हमारे कमर्शियल्स भी चलते हैं, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आरजे के बोलने के अलावा भी चलती हैं। तो हमें हमारी जिस भी हम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं तो उनके हमें एसओपी दी जाती है प्रॉपर, एंड देन उसके हिसाब से वी स्पीक एंड हमारा मेन जो एजेंडा रहता है वो टू प्रोवाइड इंफरटेनमेंट टू पीपल। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो भी लिसनर इतना एंजॉय नहीं करता। इट नीड्स टू बी एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन, सो इट नीड्स टू बी एन अमेलगमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। सो थोड़ा क्रिएटिवली हम सोचते हैं, अगर एक नॉर्मल न्यूज भी दे रहे हैं, स्पेशली कोविड के समय जब हम उस पे शोज पे काम किया करते थे, सो तभी भी हम लोग इस चीज को बहुत माइंड में रखते थे। वैसे ही माहौल बहुत लोग बहुत डरे हुए थे, सो हमारा एजेंडा टू काम डाउन पीपल एंड रेडियो इज सच अ मीडियम, इट रीच मासेस, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है रेडियो। सो हमारा एक मेन मोटिव ये होता है कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दैट नीड्स टू बी वेरी कंक्रीट एंड दैट नीड्स टू रीच द मासेस, बट या इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। Correct. So like it must be a very different kind of job. और कभी कभी ऐसा होता होगा, you every person has a mood swings, या brain में कुछ और चल रहा है, or something like कि you're not happy or some mood is there. तो how you deal with that situation? जैसे कि आपने एक बड़ा फेमस सा कोट सुना होगा कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो दिल में कुछ भी चल रहा हो लेकिन उसको छुपाते हमें बहुत ज्यादा हमारे जॉब पर फोकस करते हुए हम अपने मूड को अपनी वॉइस पे झलकने नहीं देते हैं। बिकॉज ये हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है जिसमें हमें ट्रेन किया जाता है। बिकॉज लोग आपको आपकी आवाज से पहचानते हैं, नहीं वो आपकी आजकल सोशल मीडिया इतना आ गया है कि पीपल आर नाउ they start following us on Instagram and
there are so many different social platforms, but then अपनी जो भी मूड है, जैसा भी है, अपने वो ह्यूमन थिंग्स को, ह्यूमन मूड्स को अलग रखते हुए हमारा जॉब है लोगों तक पहुंचना, लोगों का दिन बनाना, तो वो हम लोग करते हैं एंड उसी पे हमारा पूरा ध्यान रहता है। कोई इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट आपको याद हो, या कोई ऐसा कॉलर जो आपको याद रह गया हो? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ऐसे तो कई हैं बट अभी फिलहाल जो मुझे याद आ कि एक बार बहुत सर्दी थी एंड बहुत सर्दी थी, तो हम लोग जनरली लाइव कॉलर्स लेते हैं। तो लाइव कॉलर्स जब मैंने लिया तो इसमें एक्चुअली होता है कि जब हम शो कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वी कैन नॉट लाइक टेक नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक बार जो कॉलर था वो बड़े परेशान से लग रहे थे। सो उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मैंने उन्हें सजेस्ट कर दिया सम रेमेडी, एंड आई हैव टेकन द नेम ऑफ दैट मेडिसिन व्हिच आई वाज नॉट सपोज्ड टू। देन ओ माय गॉड, उनको जो सर्दी थी वो मुझे सर्दी हुई है उसके बाद ऑफिस के। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। we need to be very humorous. At the same time, we need to be extra cautious of what all we are speaking. बट जैसे आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एज यू आर सेइंग कि कॉशियस, तो जब कॉशियस हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज एक फ्रीडम थोड़ा सा लूज भी हो जाता है, बिकॉज आपको एक्सप्रेस आप कर रहे हो लेकिन विद सम थोड़ी सी आपकी बाउंडेशंस हैं, थोड़ी सी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें आई थिंक रेडियो जॉकी को याद रखनी पड़ती हैं वर्किंग देयर। सो कितना फ्रीडम लूज होता है, या आपको हमेशा कॉशियस होके करना मतलब कितना डिफिकल्ट होता है किसी चीज को में बंद के बातें करना? मैम, हर जॉब में कुछ आपके सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस तो होते ही हैं। एंड जब हम ये आरजेइंग करना जब मैं शुरू कर रही थी तो ऑब्वियसली इनिशियली ऐसा लगता था, बिकॉज आपका अपने वॉइस पे, आपके वर्ड्स पे इतना कंट्रोल नहीं रहता है इनिशियली। बट देन अभी बहुत टाइम हो गया है तो दैट हैज नाउ बीन इनग्रेन्ड इन मी। तो अभी तो फ्रीडम ऐसा लूज मुझे लगता नहीं है। बट क्या कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस नहीं मैं कहूँगी, cautious because there are certain norms, there are certain conditions that we need to follow. तो हम लोग उसको अब ध्यान में, वो हमारे रूटीन में आ गया, तो काइंड ऑफ अ ड्रिल वो सेट हो जाता है। सो हार्डली इतना फर्क नहीं पड़ता है उसमें। ओके, तो ये तो हुई आरजे। तो यू हैव आल्सो वॉन मिसेस इंडिया टाइटल in 2018. So how was journey from RJing from voice artist to beauty pageant? What was the story behind it? Well, हुआ यूं कि I have always been a stage person, like from my school days. So my first beauty pageant, so-called beauty pageant that I participated in was my 12th standard. So हमारे फेयरवेल में मिस ईव कॉन्टेस्ट था, वो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस लकीली आई वन दैट. So obviously as humans when you achieve something whether it's small or big, school level पे था hardly ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट जब आप कुछ छोटी भी चीज जीतते हो तो आपको काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, काइंड ऑफ बूस्ट आपको मिलता है. तो वहां से मेरी शुरुआत हुई एंड फिर उसके बाद आई वेंट टू द कॉलेज, आई डिड माय बैचलर्स, देन आई डिड माय मास्टर्स. तो उसके बाद बस सब पैजेंट्स होते रहे लाइक मिस ईव एंड फेयरवेल, मिस फ्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैं बहुत मिस इंडिया से पहले आई थिंक मैं 7 to 8 पैजेंट्स स्कूल और कॉलेज लेवल पे ऑलरेडी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी थी एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं सब में जीत भी चुकी थी. So I was very confident and I was in Kolkata after my marriage. Due to my husband's profession, we were there in Kolkata. And Kolkata में मेरे एक बहुत dear friend थे, उन्होंने मुझे बहुत persuade किया कि just because uh, according to her, she used to push me. You have everything that is required to be a part of these pageants and everything. So connected, in सब pageants में उनके फ्रेंड्स या कोई जाते रहते थे.
तो उन्होंने मुझे बहुत परसू करने के लिए पुश किया। एंड फिर फाइनली जो पैजेंट था मिसेस इंडिया इन कोलैबोरेशन विद टाइम्स ऑफ इंडिया था वो, एंड उसको हम लोग गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था वो। And I went, and by God's grace, I don't know what worked for me there. I won that, like history. But yes, वो मैं जीती। And how? मैं कि उसको मैं बहुत अच्छे से मटेरियलाइज नहीं कर पाई बिकॉज उसके जस्ट 2018 दिसंबर में हुआ था, एंड एग्जैक्टली 1 year काइंड ऑफ Right. बाद कोविड आ गया था। Correct. So मतलब आपने पेजेंट जीता भी और उसके बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी हो गई एंड यू आर नॉट एबल टू फ्लॉन्ट दैट क्राउन। ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय तो इतना जो लॉकडाउन लगा था तो पैजेंट तो मतलब दूर की बात है, लोग लोग तो मतलब वी ऑल नो कोविड शायद हम लोगों ने सोचा ही नहीं था जिस तरीके से कोविड सब पूरे वर्ल्ड में एंड एवरीथिंग। सो इतना मटेरियलाइज हो नहीं पाया। बट यस, उसके बाद मैंने बहुत सारे एंडोर्समेंट्स किए, एंड बहुत सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत काम किया, एज अ जूरी भी मैंने, एज अ ग्रूमर मैंने बहुत काम किया। But my first love has always been, radio. So I continued working. Right. But how was the experience, overall experience of this beauty pageant? Uh, it was absolutely amazing because, as I said, that आप कभी भी कुछ achieve करते हो, whether it's big and small. तो मिसेस इंडिया बनना वो एक नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होता है, एंड लोगों को एक बहुत रॉन्ग नोशन होता है कि इट इज ऑल अबाउट ब्यूटी। बट इन माय, अगर आप मुझसे पूछे तो इट इज, ब्यूटी इज अ पार्ट ऑफ इट, बीइंग ब्यूटीफुल इज पार्ट ऑफ इट, बट दे ग्रूम यू फ्रॉम विद इन। एंड ये जो पैजेंट्स होते हैं ये 3 to 5 days के बीच में पूरा आपकी ग्रूमिंग की जाती है। दे टीच यू अबाउट योर पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल एटिकेट्स, टेबल एटिकेट्स, एंड योर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल स्टाइलिंग। सो जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या जितनी भी मैरिड वुमेन हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाहर निकल के अपने आप को थोड़ा ग्रूम करने की। सो माई एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक। I enjoyed those, 5 days thoroughly in Goa. And from day to night, they used to keep us engaged. Fitness session hote the, then styling session hote the. So I found at the end of the day that I was really groomed, and I really enjoyed. So what change you found yours in you after that? I think I became Must be. more confident. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, सो दैट gives you an opportunity, and that makes you responsible to give back to the society in whichever way possible. So वो जीतने के बाद पहले भी मैं लोगों को लाइक जो मुझसे लेते थे एडवाइस, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड माय एक्वेंटेंसेस, सो उनको मैं देती थी एडवाइस। बट या वो जीतने के बाद आई वाज वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई एम telling them. I'm very sure about how to, basically to what they were looking for, the guidance. So मैं और confidently अपने आप को, project कर पाती थी, and it changed me, and basically it made me even more confident, I would say. Right. But जैसे कि आपने बोला आपका पहला प्यार था वॉइस, being a voice artist or RJ. Absolutely. So coming back to RJ, so like as a RJ, what the most passionate part for you, RJ, during like doing RJ करते हुए आपका सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट क्या है? Well, ma'am, जब आप बात कर रहे होते हैं and you realize that lakhs of people are listening to you live, even अगर आप एक छींक ले रहे हैं या आप हंस रहे हैं या आपकी हंसी की जो आवाज है, जब आपको पता होता है कि लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, तो वो एक जो सेंस ऑफ प्राइड, जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो एक फीलिंग है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है।
तो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल पार्ट ऑफ माय आरजे जर्नी इज यही है कि जब आप लाइव होते हैं एंड हमारा स्टूडियो बड़ा ब्यूटीफुल सा होता है, and जब ऑन एयर का दैट बटन इज ऑन, सो नोबडी कैन एंटर द स्टूडियो, इस तरीके का होता है. सो जब वो ऑन रहता है ना, यू आर द, कहते हैं ना, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फील लाइक दैट, बिकॉज आपकी आवाज में इतनी शक्तिशाली आपकी आवाज, आप कितने लोग आपको सुन रहे हैं. सो आई थिंक दैट अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मोमेंट, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. या एज यू सेड कि आपको जब लाखों लोग सुन रहे होते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको शब्दों को भी बहुत सोच के चुनना पड़ता होगा, लाइक टू क्रिएट अ कंटेंट. जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो क्या 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 चलता है माइंड में, लाइक व्हाट इज योर तब क्या माइंड में चल रहा होता है? जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी आर अवेयर दैट लैक्स ऑफ पीपल, इट्स नॉट अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, बहुत सारे लोग हमें लाइव सुन रहे होते हैं, सो उसमें कोई गलती की गुंजाइश रहती नहीं है. तो जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो प्रॉपर तैयार जब हो जाता है, फैब्रिकेट हो जाता है कोई शो, तो उसमें हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम उस पर्टिकुलर डे में मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं मास को, तो वो डायरेक्ट पहुंच रहा है कि नहीं. तो जो शब्दों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो दैट हैज टू बी वेरी कंक्रीट एंड टू द पॉइंट. इट कैन नॉट बी हे वायर, बिकॉज जब आप वन टू वन बात करें, इट इज ओके, यू कैन मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड बाय सेइंग सो मेनी वर्ड्स. लेकिन जब हम शो कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम एकदम लिमिटेड होता है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टाइम में अपनी बात मासेस तक पहुंचाना. So over the period of time, as they say that practice makes a man perfect. So over the period of time, वो चीज आ जाती है, and as again they say that improvement never ends. So every day process of improvement. I also learn every day. I'm still learning. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है उर्वशी कि वाई कभी कुछ मिस्टेक और समथिंग, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन ये मिस्टेक होना बहुत लाजमी हो जाता है, कभी कभी हो जाती है, तो हाउ यू टैकल दोज मोमेंट्स बिकॉज इट्स लाइफ? मैम वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं बड़ी लॉयल आरजे हूँ अपने लिसनर्स के लिए. तो मैं बहुत लॉयल रहती हूँ. अगर मुझसे गलती भी होती है, कई बार हुआ है, लाइक यू सेड, ह्यूमन एरर्स को हम निगेट नहीं कर सकते. बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है, अभी भी हुआ है. लेकिन मैं बहुत लॉयल रहती हूँ अपने लिसनर्स के साथ. एंड मैं उन्हें बोल देती हूँ, ओह ये क्या हुआ, ओह क्या आपने देखा, ऐसा हो गया है. तो मेरे लिसनर्स भी, आई थिंक वो नाइवनेस एंड वो रॉनेस को बहुत एंजॉय करते हैं. एंड उस चीज का आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं आई हैव नेवर बीन वेरी आर्टिफिशियल विद माय लिसनर्स. सो वो मैनेज कर लेती हूँ मैं बाय बीइंग, बहुत जो हुआ है उसको सच सच बोलकर. दैट्स माय मंत्र ऑफ डीलिंग विद फ्लैट्स. Very nice, really wonderful, because I think the good mantra is to connect. जो एक कनेक्ट रहता है आपके व्यूअर्स के साथ, या जिस तरह से आप कनेक्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल तो आई थिंक कनेक्टिविटी इज द की टू सक्सेस. Absolutely, because out of sight is out of mind. Be present, and your listener has to be present. So it's really important. अच्छा, अगर कोई एडवाइस देनी हो आपको टू द व्यूअर्स, और अगर शिनचन की आवाज में दी जाए, तो हाउ इट विल बी? कैन इट बी पॉसिबल? कैन वी हैव दैट शिनचन? Advice to the listeners. Well, advice If they want. अगर शिनचैन की आवाज में देना है तो मैं बस यही बोलूंगी कि अरे इतना मत
सोचो, अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि जिंदगी ना सिर्फ 2 दिन की है। बाय। Wow. That's really great. That's really nice. तो क्यों ना हम आपकी आवाज में, शिनचन की आवाज में एक बार ये भी सुने, वेलकम टू द वेरी लवली शो। किस तरह से करेंगे? वो तो मैम आप बहुत अच्छा करते हैं, जरूरत नहीं आई थिंक, बिकॉज के बारे में बहुत जब आपसे मेरी बात हुई रिगार्डिंग द शो यू अप्रोच, तो मैंने बहुत सुना आपके शो के बारे में एंड मैंने पहले के देखे हैं लाइव। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप। एंड स्पेशली एक जो बहुत एजेड आपने उनका एक इंटरव्यू लिया था, आई थिंक मैं गेटिंग हिज नेम। सो बहुत ही बढ़िया था। सो आई थिंक शिनचैन की जरूरत है नहीं, बट देन अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो बट कुछ अगर शो के बारे में बोलना हो तो मैं थोड़ा सा शिनचन की वॉइस में सुनना चाहूंगी। आई एम बिग फैन ऑफ शिनचन। सो ओके। सो जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से बहुत मिमिक करती थी एंड एवरीथिंग। सो लाइक अगर आप जैसे जो मैंने आपके शो अभी तक देखे हैं जिसमें आप बोलते हैं अरे द वेरी लवली शो एंड आई वाज टुडेज गेस्ट, तो उसको मैं शिनचैन की आवाज में थोड़ा बोलने की कोशिश करती हूँ। वेलकम टू द वेरी लवली शो, और आज के हमारे गेस्ट हैं, स्वागत है। That's really nice. That's really nice. Amazing, उर्वशी। अच्छा, शिनचन के अलावा और भी करेक्टर्स आपने पकड़े हैं या सिर्फ शिनचन को पकड़ा? नहीं, शिनचैन के अलावा एक्चुअली क्या होता है कि शिनचैन हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट, तो आपका ध्यान ही वहीं रहता है। तो मैंने शिनचैन को देखती थी, सो मेरा हमेशा से वो रहा, तो वो मेरा फेवरेट था, तो मैं उसको सबसे ज्यादा मिमिक करती थी। बट या अभी आजकल तो जैसे आपने देखा नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इतनी सारी मूवीज आती है, तो उसको भी अब मैं डब करती हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर वाइज डब होता है, जो ह्यूमन कैरेक्टर। ओके बट कार्टून्स में तो शिनचैन हैज ऑलवेज। ओके ओके। अच्छा उर्वशी, जैसे कि आपने बोला कि आप वॉइस आर्टिस्ट हो, तो जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो क्या उसके बारे में बताया जाता है और यू क्रिएट योर ओन करेक्टर नो नो, टू क्रिएट अ वॉइस? जब वॉइस हमें ओके जब भी स्क्रिप्ट मिलती है तो उसमें हमें उसका नेचर बताया जाता है कि एसेंस क्या है उस कैरेक्टर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ओके आइडिया रिकॉर्ड किया था फोन पे। आप लोग जो सुनते हैं आइडियाज होते हैं जब हम कॉल करते हैं, एंड एक रिकॉर्डेड मैसेज जो आता है, तो एक बैंक के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। सो उसमें ऑब्वियसली द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड जो आईवीआर का जो वॉइस है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टर्न होना चाहिए, बहुत ज्यादा समझाने वाला होना चाहिए। सो जो हमारे पास क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं, तो दे टेल अस कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज व्हाट वी लुकिंग फॉर, एंड दे गिव अस द होल स्क्रिप्ट। वो क्या चाहते हैं वो वही बता सकते हैं, तो वो हमें बताते हैं स्क्रिप्ट, एंड फिर हम उनको भेजते हैं हमारी रिकॉर्डिंग्स। तो अगर उनको कुछ अमेंडमेंट्स लगते हैं तो वो बताते हैं फिर से, देन वी करेक्ट इट, और अदरवाइज इट गोज एज इट इज। ओके। तो इट इज ऑल्सो लाइक वो माइंड में स्टार्ट हो जाता होगा जैसे ही आता होगा कि यू हैव टू प्ले दिस करेक्टर, तो कैसे क्या, तो कुछ अपने में भी चेंजेस लाते हो लाइक फॉर एक्टिंग दैट करेक्टर और जस्ट No, it is very difficult. I would like to add one thing here. जब हम एक 30 सेकेंड्स का एड एक टीवी में देखते हैं, फॉर एग्जांपल संतूर का एड है, या बहुत सारे एड्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं आज मार्केट में, सोप्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स, डाइपर्स हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि 30 सेकेंड्स में इट इज वेरी इजी टू रिकॉर्ड, यू नो इट इज वेरी वेरी इजी टू रिकॉर्ड। क्या बोला उन्होंने, कुछ ज्यादा तो बोला नहीं, ओके पाइए एक पे एक फ्री। सो लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी है, बट ट्रस्ट यू मी, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, आपके सांस लेने और छोड़ने, इनहेल और एक्सहेल को भी पकड़ता है माइक, इतना सेंसिटिव होता है। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई मीन
It sounds very new सा profession है and not very, मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं है ना आप, so इतना सुना नहीं है, लेकिन the job is very tough. You have to be really trained in voice acting. जब आप एक voice over देते हैं, you have to keep in mind so many things. जब आप मुंह खोल के बोलते हैं तो उसका वॉइस अलग आता है, जब आप लिप्स को ओपन करते हैं बोलते बोलते तो वो लिप्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का भी साउंड माइक पकड़ लेता है. तो जब हम वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं तो हमारे लिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुले ही रहते हैं. तो ये सब ट्रेनिंग से आता है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट इज नॉट इजी एट ऑल. Right. So yes, it is a tough job definitely. And I think हर job का एक अपना चीजें होती हैं, different difficulties होती हैं, different. So अच्छा, as a RJ, कितना important है to create your own type? एक तरह का या टाइप कास्ट होना जरूरी है, या इट्स जस्ट लाइक के गो विद द फ्लो? वेल मैम, एक अपनी अलग पहचान के okay, आवाज सुनते ही दिस आरजे, अरे तो वो है, बिकॉज उस टाइम आप केवल सुन रहे होते हो. एब्सोल्युटली मैम, बट इफ यू आस्क माय मंत्रा, अगर आप जैसे हैं उस रियलिटी को कायम रखेंगे, so it becomes really easy to connect yourself with the masses. And if you try to be something, try to create an image which you are already not, so it becomes really difficult to sustain that kind of image for a long run. So my mantra is to be yourself, and जब आप listeners से connect करें तो they should be able to connect heart to heart with you. So I think that's the only way to create that difference from the others. So be yourself. I mean, जितने भी aspiring बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम भी आरजे बनना चाहते हैं, I always tell them that अपनी originality को remain मतलब intact रहने दीजिए, एंड जैसे आप हैं वैसे ही प्रोसीड करिए उस पर्टिकुलर फील्ड में. सो इट रियली हेल्प्स. Right. So any advice you would like to give to our viewers who want to enter this RJ world? वेल एज आई सेड दैट आप जैसे ओरिजिनल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एज अ लेमैन हम सोचते हैं इट इज ऑल अबाउट टॉकिंग. It is not just all about talking. It is a lot of brain work. It is a lot of work that you need to learn once you enter this field, and you really need to have a passion of you know this particular thing. Otherwise it is not a very usual job जो आप MBA के बाद, because मैंने भी MBA किया है तो मैं भी किसी MNC में ज्वाइन कर सकती थी. It is not a usual job कि आपको बता दिया गया है ये करना है and आप उस चीज को करते रहते. एवरी डे आप एक नया शो प्रेजेंट करते हैं. हमें लिसनर हमारे फ्रीक्वेंसी में ट्यून ही इसीलिए करता है बिकॉज हम एक नया चीज लाके उनको एवरी डे देते हैं. लाइक आई सेड, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन. सो आप अगर रियली इस फील्ड में आना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट एंड यू हैव टू बी लॉयल. You have to be loyal to yourself that you really want to do this. तभी आई थिंक इसमें आपका हो सकता है. एंड ओरिजिनल रहिए, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ रहेंगे, सो फिर स्काई इज द लिमिट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. Right, very well said. It's really nice. Time to wrap up because पता ही नहीं चलता है कि जब इंटरेस्टिंग लोग हमारे यहाँ आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ बीत जाता है. Much more to talk, but limited time. So it's really great to have you here, Urvashi, and really I wish you all the very best. Thank you. For your future, for your RJing, for your voiceover, and many more to come. Thank you so much, So, ma'am. all the viewers who all are here. And thank you so much Yeah. to the viewers who all are watching us live. And thanks to you, ma'am, for having me on your wonderful show. I really had a very, very good time. And I hope that we continue this association in future also. Yes,
Of course, definitely we will. And all the viewers, please follow her. She's Urvashi. And follow me, the very lovely. And stay tuned for our next update, next program, next live. Till then, stay safe, stay healthy, and take care. Thank you, Urvashi. Thank you so much. And Thank, take care and keep thank you. watching the very lovely Thank show. you. Take Thank care. you. Bye.